है ना। अपन ने जो लास्ट क्लास में किया था वो अपन ने कहा था कि मेरे पास अगर फोटो ऐसी है कोई 1 + x⁻n, जरा मेरे को बताओ जो अपन ने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर मेरे पास 1 + x⁻n है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, c0 c1x c2x² अप टू cn(x⁻n), यही होता है। मैंने कहा था अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो c0 + c1 अप टू cn की वैल्यू क्या आती है, 2⁻n। अगर मैं -1 डालता हूँ तो c0 माइनस का c1 प्लस का c2 माइनस का c3, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो यहाँ से मेरे को एक बात मालूम चल गई, सम c0 + c2 + c4 का सम जो होता है वो c1 + c3 + c5 इसके इक्वल होता है, और इन दोनों का सम किसके इक्वल आता है, 2⁻n−1 के। यहाँ तक उम्मीद है अपन को कोई दर्द नहीं होगा। फिर अपन ने एक बात बताई थी कि मेरे पास अगर कुछ ऐसा लिखा है कि मेरे पास अगर यहाँ पे c0 प्लस में c1x प्लस में c2x² अप टू सो ऑन cn(x⁻n), तो अपन ने कहा था इसका जो सम आता है, देखो यहाँ पे जीपी दिख रही है, जीपी जीपी जीपी। तो जीपी जब देखेगा तो अपन को पास पहली बात ये खास ध्यान रखनी है कि मेरे पास उसमें c0 वाला कॉन्सेप्ट टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर जो x होता है वो कोफिशिएंट ऑफ nc1 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ nc1, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 + x⁻n। ये x क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ nc1। कोई दर्द यहाँ तक, कोई दर्द नहीं। फिर अपन ने कहा था कि मेरे पास, जैसे मैं एग्जांपल अगर तुमको दिखाऊं तो c0 प्लस का c1 इंटू में 2 प्लस का c2 इंटू में 2² अप टू cn 2⁻n। बोलो इसका आंसर क्या आएगा, सी एन सी वन के मल्टीपल में कौन है, 2 है, तो x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 1 + 2n, मतलब 3 की पावर n। कोई दर्द यहाँ तक, उम्मीद है कोई दर्द नहीं। अगर कल को यहाँ पर अल्टरनेट निगेटिव आ जाए, ये निगेटिव सुना ध्यान से, ये निगेटिव फिर अगला निगेटिव और लास्ट -1 की पावर n और आ जाए, तो आंसर क्या आएगा फिर। अब यहाँ पर x की वैल्यू -2 आ चुकी है, तो 1 - 2 मतलब -1 की पावर n। कोई दर्द यहाँ तक, उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगा। फिर मैंने कहा था कि मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया कि अगर मेरे पास इनके टर्म मल्टीपल में जो लिखे हैं वो एपी में आ जाए। एपी का मतलब क्या है कि मैंने अगर फोटो दिखाई है कि nc0a प्लस में nc1 एक a + d प्लस में nc2 a + 2d अप टू सो ऑन ncn a + nd। अगर ऐसा कुछ टर्म हो जाए तो इनका आंसर मैंने क्या बताया था। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि nc0 के साथ में जो बैठा है, nc0 के साथ में जो बैठा है वो वाला टर्म, और ncn के साथ में जो बैठा है वो वाला टर्म, इन दोनों का सम कर दो, बाई 2 कर दो, और nc0 से लेके ncn तक ऐड कर दो। और अपन को पता है कि 2a + nd बना है यहाँ पे, और ये 1/2 और ये 2⁻n होता है, तो यहाँ से 2a + nd और इंटू में 2⁻n−1। कोई दर्द यहाँ तक, उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगी बात। यहाँ तक शायद अपन ने डिस्कशन कर लिया था लास्ट क्लास में। इसके बाद अगला टाइटल डालो, अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहते अपने लास्ट क्लास में, जरा बताना लास्ट क्वेश्चन क्या था। वही एपी वाला अरे क्वेश्चन किया बोलो था, भाई, एपी में था क्या, क्वेश्चन तो बोलो। 3nc0 + 5nc1। 3nc0 ये वाला लास्ट था। नहीं लास्ट ही वाला, सॉरी सॉरी, ये कर दिया वन। वो सॉरी, nc0 + 5nc1 + 9nc2 अच्छा अप अगला टू। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। और एक ये भी कोई करवाया, 37c1 + 5 7c2 वाला। हाँ 37c1 + 5 7c2 + 7 अच्छा अच्छा, c3। समझ गया। ये लिखो 1 × nc1 + 2 इंटू में nc2 + 3 nc3 अप टू सो ऑन ncn। बोलो इसका आंसर क्या आएगा, फटाक से बोलो। पहले बताओ एपी में है कि जीपी में है, एपी की एपी जीपी, में। एपी और जीपी, एपी की जीपी, एपी में है। एपी में है तो बोलो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू में nc0 से लेके ncn तक, लेकिन एक टर्म मिसिंग है यहाँ पे, कौन सा, nc0। माइनस और जो करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म होता है वही होता है, तो मैंने कहा अगर यहाँ पर 0 इंटू में nc1 करना पड़ेगा। क्यों सर, जीरो क्यों लिया, क्योंकि एपी है तो ये वाला टर्म जीरो ही हो सकता है, क्योंकि 0 1 फिर 2 फिर 3 आएगा। तो मेरे को जो फर्स्ट टर्म आया वो कितना आया, 0 आया। तो 0 प्लस का लास्ट टर्म n बाई 2 इंटू में nc0 से लेके अप टू ncn तक। अगर यस मैंने सर। इसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, बोला यस सर। वाला। तो ये तो कोई फर्क नहीं डाले, क्योंकि 0 से मल्टीपल रहा 0 दे देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बात तो सही कह रहा है लड़का। तो यहाँ से n/2 इंटू में 2⁻n आंसर आया, मतलब n इंटू में 2⁻n−1। कोई दर्द, नहीं है।
उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने तुमको क्या बताया कि ये अपन ने जो अभी सॉल्व किया उसमें क्या था, NC1 क्या था, NC1 इंटू में कितना था, 1 था। NC1 NC1 इंटू में NC2 इंटू में कितना था, 2 था। और NC3 इंटू में 3 था। प्लस में NC4 इंटू में 4 था। अप टू सो 1 NCN इंटू में N था। यस यहाँ सर तक इसका आंसर कितना आया जरा बताओ ध्यान से। N इंटू में 2 टू दी पावर N माइनस 1 आया, देखो जरा अभी पलटो तो कॉपी। तो अब सुनना ध्यान सर, इसको लिखेंगे कैसे बनेगा, इसी फॉर्मेट को ऐसे भी जरा एक बार पिक्चर इसकी देखो कैसे, समेशन ऑफ NCR और यहाँ पर 1 है तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके N तक, यही चीज तो लिखी है, जरा ध्यान से बताओ। तो हाँ पेपर में तुमको जो मार्केट में चलती बात है वो यहाँ चलती है, ये नहीं देते हैं, वो ये देते हैं। बात पकड़ में आ रही, इससे इस पे जाना सीखो, इस पे जाना सीखो। जब भी तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ जाना सीखो, रिवर्स भी आना सीखो, यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना भी सीखना है। बात पकड़ में आ गई। सही बात। तो मेरे को बताओ, अब मेरे को बता दो बालक कि अभी जो अपन ने लिखा n की वैल्यू 1 से लेके n तक, n बोल रहा हूँ, R NCR क्या वैल्यू आई, वैल्यू बताओ। अरे अभी निकाली n शिट, इंटू में 2 टू दी पावर N माइनस 1। अरे शिट। अरे इसको खोल दो, R की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 इंटू में NC1, प्लस 2 डालोगे तो 2 इंटू में NC2, प्लस 3 डालोगे तो 3 इंटू में NC3, अब टू 7 n डालोगे तो n इंटू में NCN, इसको इंटू में n, यही तो निकाला था। यस सर। तो क्या दर्द है इसमें बालक, कोई दर्द नहीं है। वही दर्द है। अब सुनना, मैं इसके भी 3 मेथड तुमको सिखाऊंगा, 3, ये तो अपन ने पहला सीख लिया, अभी 2 मेथड तुमको और सिखाऊंगा, कैसे वो डील करना सिखाऊंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो फटाक से, 1 बाय NC0 प्लस 1 बाय NC1 प्लस 1 बाय NC2 अप टू सो 1 इक्वल्स टू A है। देन समेशन ऑफ R की वैल्यू 0 से लेके N तक, N नहीं है, R बाई NCR। नोट डाउन हो गया, हेलो हाँ बोलो बालक, तुम तो हाँ। बोलते नहीं। नोट हो गया। अब बताओ क्या मांग रहा है, इसकी वैल्यू मांग रहा है, कहाँ से स्टार्टिंग है, 0 से लेके 0 से स्टार्टिंग है। सबसे पहले इसको खोल दो, तो जब खोलोगे तो क्या बनेगा, अपन इसको S बोल दो थोड़ी देर के लिए, जब मैंने इसको खोला तो क्या बनेगा, R की वैल्यू 0 डाली तो 0 अपॉन में NC0 बनेगा, प्लस में 1 बाई NC1 बनेगा, प्लस में 2 टू बाई अपॉन NC2 बनेगा, NC2। अब टू सो 1 R N बाई NCN बनेगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है, नहीं कोई है। भी दर्द हो तो बोल देना। नहीं है। पक्की बात, हाँ पक्की बात। 100%। अब सुनो, 100%। इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि 0 ही दे देगा। इसको दोबारा लिख लें, 1 बाई NC1 प्लस 1 बाई हाँ 2 बाई NC2 अप टू N बाई NCN। कोई दर्द, कोई नहीं है। जरा मेरे को ध्यान से बताओ। इसको अगर मैं, जब भी तुम्हारे पास सीरीज के सम क्वेश्चन आए, अपन को हमेशा एक बात करनी है, पहले सीरीज को सीधा लिखो फिर उल्टा लिखो, दोनों को जोड़ दो। उल्टा सीधा लिखो, उल्टा लिखो, जोड़ दो। इसी को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ, रिवर्स करके लिख रहा हूँ। बात पकड़ में आ रही है, हेलो नहीं है सर। हेलो, हाँ क्या हो गया? आवाज आ रही, हाँ पक्का? हाँ। चलो, तो यहाँ से मेरे पास जब मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या आएगा, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, N बाई NC1 आ जाएगी, NCN प्लस में N माइनस 1 अपॉन में NCN माइनस 1 आएगी, और प्लस में अप टू सो 1 बाई NC1 आएगी। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल दो। नहीं है। नहीं है। अब मेरे को जरा ध्यान से बता दो बालक कि अगर मैं दोनों को एड अप करता हूँ तो मेरे को एक बात बताओ कि NC1 और NCN दोनों सेम की इक्वल, सेम। फिर से बोलो एक बार। NCN और नहीं, क्यों होंगे सेम? नहीं होंगे सेम, नहीं होंगे, नहीं होंगे। पक्की बात है। तो सर गलती Yes। कहाँ हो गई, गलती कहाँ हो गई ये बता दो। अब मेरे को तो सामने सामने वाले लाने हैं सेम सेम, तभी तो ऐड कर पाऊंगा। नहीं पकड़ में आ रही है बात, तो हाँ तो ठीक है। नहीं पकड़ में आई बात। अरे ये NC1 किसके साथ बैठना चाहिए, NCN माइनस 1 के साथ।
और NC2 NCn-2 के साथ यही होना चाहिए। हाँ फिर से खोल के दिखा दूं एक बार, देखो दोबारा खोल रहा हूँ। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या चलो ये बताओ करना क्या है, करना क्या है। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ सर, मैं समझ सुन भी रहा हूँ। करना क्या ये बता दो। ये वन यही अपॉन एन था। जीरो अपॉन सी अच्छा, वन टू। अब सुनना, अपन ने जो गलती की है वो क्या की है, गलती ये की है बालक कि ये अपन ने कट करके फिर लिखा था, जबकि ये कट नहीं करना था। समझ में आ गई बात, ये अपन ने हटा दिया, फिर इसको यहाँ ले आया, तब मैं उसको उल्टा करके लिख रहा था। नहीं पकड़ में आई बात। आ रही है। तो मैं अगर यहाँ से दोबारा लिखना चाहूँ तो एस की वैल्यू उल्टा लिखूंगा, उल्टा लिखूंगा तो क्या आएगा, एन बाई एन सी एन आएगा, यस सर। प्लस n-1/nc n-1 आएगा, अप टू सो वन, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 0/nc0 आएगा। अच्छा ये ठीक है। फर्स्ट, ये सेकंड। अब दोनों को ऐड करो तो ध्यान से देखो, NC0 और NCn सेम होते हैं, और NC1 और NCn-1 सेम होते हैं, NC2 NCn-2 सेम होते हैं, NC0 NC0 और NCn सेम होते हैं। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से यस। ऊपर देखो, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा n+0 n, n-1+1 n, n-2+2 n, n+0 0। तो ऊपर सबसे n कॉमन आ गया, इधर 2s बन गया। हेलो। हाँ हाँ। इधर 2s बन गया, यहाँ से क्या बना, n बाहर आ गया, तो अंदर क्या बना, अंदर मार्केट में बना NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू सोन NCn, यहाँ तक कोई दर्द, अरे कोई ऐड जरूरत करने नहीं है। पे कोई दर्द, जल्दी से बोलो। नहीं है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या गिवन है अपन को, हाँ गिवन है, कितनी गिवन है, ए गिवन है, तो यहाँ पर ए डाल दो, तो 2s इक्वल्स टू में n इंटू में ए, तो s की वैल्यू NA/2। नोट डाउन हो गया, थोड़ा जल्दी ऊपर कर बोलो। दो, नहीं अभी नहीं हुआ। ऊपर ऊपर। इजी था। करना क्या, सीखा क्या तुमने इसमें, सीखना क्या है, कभी भी सीरियस क्वेश्चन आए, कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है तो पहले सीधा लिखो, उल्टा लिखो, दोनों को ऐड अप कर दो। और ऐड करते समय ध्यान ये रखना है कि NC0 NCn के साथ बैठना चाहिए, NC1 NCn-1 के साथ बैठना चाहिए। सेटल हो रही है बात, सेटल हो गई बात। बात पकड़ में आ रही है, हाँ पक्का। हाँ। अब सुनो ध्यान से, अगर आप कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, पहले क्वेश्चंस नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। ठीक है। बोलो बालक, x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना पहले, मैं जो बोल रहा हूँ मैं उल्टा बोलूंगा तुम्हें सीधा बोलना है, उल्टा बोल रहा हूँ सीधा बोलना है। मैंने कहा r की वैल्यू 0 से लेके n तक है, और NCR और x की पावर n-r है, और y की पावर r है। ये बताओ किसका एक्सपेंशन लिखा है, किसकी पावर इंक्रीज हो रही है, वाई की। y की, तो x की जगह पर कौन बैठेगा, एक सी जगह पे कौन बैठेगा, वाई। y बैठेगा। और a की पावर डिक्रीज होती है तो x a की जगह पर कौन बैठेगा, एक्स। तो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन है। ये बात पकड़ में आ गई, अच्छा। नहीं पकड़ में आई, आई आई आई। नहीं आई, नहीं आई। आई आई आई। पक्की बात, किसकी पावर बढ़ रही है वाई की। और किसकी पावर घट रही है, एक्स की। जिसकी पावर बढ़ती है वो कौन होता है, एक्स। तो वो यहाँ पर वाई वाई है। यहाँ पर बन गया ये। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर मैं कल को तुम्हें बोलूं कि बालक बताओ r की वैल्यू 0 से लेके n, और NCR y की पावर r, बोलो क्या एक्सपेंशन होगा, इसमें मिसिंग कौन है, एक्स। डिक्रीजिंग वाला, जो हाँ मिसिंग है डिक्रीजिंग वो वाला। क्या बन गया, वो बन क्या गया, 1। अरे वो मिसिंग ओके। नहीं है, वो 1 की पावर n-r बन गया। अच्छा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बोलो, पावर तो नहीं रहेगी, वन प्लस वाई की पावर। 1+y की पावर, क्या बात है। अगर मैं तुमसे बोलूं r की वैल्यू 0 से लेके n तक, और NCR y की पावर n-r इंटू में हाँ, इसका आंसर बोलो। इसका क्या हो जाएगा, वाई इसमें प्लस कौन वन। y+1 की पावर n, क्या बात है, नोट डाउन हो गया। हो गया। अगर मैं कल को तुमसे इसी में बोल दूं कि बालक r की वैल्यू 0 से लेके n तक NCR, बोलो क्या आंसर आएगा, इसमें दोनों मिसिंग है, तो दोनों फिर क्या बन गए, n-1 की पावर n-r। दोनों क्या बन गए, दोनों कुछ हो, वन की पावर n-r और वन की पावर r। क्या कह रहे हो,
नहीं हाँ तो नहीं आंसर बोलो, आंसर आंसर सही जा रहे हो, आंसर तो बोलो। सर, एन ही बच जाएगा, 1 की पावर 1 आएगा आंसर। तो 1+1 की पावर एन आएगा ना। हाँ, 1% की पावर 2 की पावर एन। क्या बोल रहे थे अभी तक? सॉरी सॉरी। हैं? बोलो अच्छा। आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक एनसीआर, और -2 की पावर आर, बताओ किसकी पावर बढ़ रही है? -2 की पावर बढ़ रही है। तो बताओ कौन मिसिंग है? ये एन माइनस आर वाला एन मिसिंग है। माइनस आर वाला। तो बोलो 1 एक्स जगह पर कौन बैठेगा? -2 पावर कितनी लगाऊं? एन। तो -1 की पावर एन। बात माइनस समझ आर में? एन। ओके। कोई दर्द, कोई दर्द, कोई दर्द, कोई दर्द। अब सुनना, मैं नहीं। अगला लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखना, स्टार मार्क कर लेना। बोलो आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक एनसीआर और एनसीआर क्या वैल्यू होगी बताओ? इसमें जरा तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहे थे सारी कहानी। हम्म। तो इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है? 0 वाला। 0 वाला। तो 0 में ऐड करूंगा, 0 सब्ट्रैक्ट करूंगा। हाँ। जब मैं 0 ऐड करूंगा तब समेशन मेरे को 1+1 की पावर एन दे देगा, क्योंकि देखो इसमें एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है। सही बात है। तो यहाँ पर 1+1 की पावर एन दे देगा। लेकिन 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 एक घटना घट गई कि अपन ने तो NC0 दिया था, ले भी तो लेंगे बाद में, तो -NC0। ये भी सही बात कही। 2 की पावर एन माइनस का बन आ गया। हाँ। लिख लेना यहाँ पे, ऐसे स्टार मार्क कर लेना कैसे आया, है ना, नोट डाउन हो गया। हो गया। बोलो अच्छा, अगला वाला। आर की वैल्यू 2 to n NCR, बोलो क्या आंसर आएगा? कौन कौन मिसिंग है? मिसिंग कौन कौन है? पहले बताओ, सुनो पहले छोड़ो, एक्स की वैल्यू बोलो। एक्स की वैल्यू बोलो 1, वाई की वैल्यू बोलो वन। 1। और मिसिंग कौन कौन है? NC0 मिसिंग है, NC1 मिसिंग है, दिख रहा है कहाँ मिसिंग है? हम्म। अरे बोलो बालक। हाँ, सुन रहा हूँ मैं। दिख रहा है? तो जब मैं NC0 NC1 को ऐड करूंगा तब मैं इसको लिख पाऊंगा 1+1 की पावर एन। लेकिन लेकिन अपन ने दिया है तो बाद में ले भी लेंगे। तो माइनस का NC0, माइनस का NC1, तो क्या आंसर आएगा? 2 की पावर एन -1 माइनस का एन। बात पकड़ में आ गई? ये सो। नहीं पकड़ में आई? और ये। क्लियर है? अगला वाला बोल लो अच्छा, फिर आ रही है तो। समेशन ऑफ आर की वैल्यू 1 से माइनस लेके एन एन। तक NCR 3 की पावर आर, बोलो क्या आंसर आएगा? पहले बताओ इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 1 ही है, वाई की 3 है। 3 है। तो पहले बताओ अंदर ब्रैकेट में कौन भरेगा? 1+3 1+3 की की पावर पावर। एन। अब बताओ मिसिंग कौन था? NC0। तो -NC0 कर दूं? हाँ। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 4 की पावर 4 की एन। पावर एन माइनस एन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। सुनना बालक ध्यान से अब, सुनना बालक ध्यान से अब। पहला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक A+RD और NCR, नोट डाउन हो गया? हाँ। इसकी वैल्यू बता। अच्छा बताओ वेरिएबल कौन है? वेरिएबल, वेरिएबल पकड़ो, वेरिएबल कौन है? आर की एन? वेरिएबल तो एन है। गधे हो, आर है। नहीं, आर है, आर है, आर है, आर आर। जो वेरिएबल है समेसन उसी पे लगेगा, जो कांस्टेंट है उस पे समेसन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो बताओ ए कैसा है? कांस्टेंट की वेरिएबल। ए तो वेरी वो कांस्टेंट। डी कैसा है? कांस्टेंट की वेरिएबल। कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो मैंने कहा मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई दर्द तो नहीं होगा? मैंने कहा कैसा सर? मैंने कहा ए को बाहर ले आओ, समेसन आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक NCR, और प्लस का आर को बाहर लाया, नहीं नहीं नहीं, डी को बाहर लाया, डी आर नहीं आएगा बाहर, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक और आर NCR, कोई दर्द? कोई दर्द नहीं है। ऐसा लिख सकता हूँ मैं? यस सर। अगला दांव बोलो, अगला दांव बोलो। ये वैल्यू किसकी लिखी है? ये एक्सपेंशन किसका लिखा है बालक? ये, इसमें बोलो कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है? हाँ। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी कितनी? वो एक्स की ए ए नहीं, एक्स की तो 1 ही है ना। और वाई? वो दो वो ही बनी है। 1+1 की पावर हाँ। एन। एन। कुछ सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। प्लस का डी, यहाँ पर क्या मैं लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता हूँ। सुनना ध्यान से, नहीं। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बाहर निकलो प्रॉपर्टी कौन सी थी? NCR
को मैं लिख सकता हूँ n बाई आर एम माइनस आर माइनस वन। याद आ रही है बात? यस सर। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। नहीं नहीं, कुछ तो आ रही है। तो मेरे को बताओ, यहाँ पर r लिखा है, r वेरिएबल था इसलिए अपन बाहर नहीं ला सकते थे, तो अपन इसको हटाई थे। तो जब मैं इसको हटाऊंगा तो समेशन लगेगा, हाँ और जब मैं इसको हटाऊंगा तो r इंटू में n बाई आर, और n माइनस वन सी आर माइनस वन हो गया। सही, ठीक है। तो बोलो आर आर का पत्ता कट गया। लेकिन 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 जब मैंने एक आर को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर आर की जीरो से नहीं हटेगी। अब कहां से लिखेगी ये? एक हटा दिया तो वन से आएगी। अब बात पकड़ में आई? आई। नहीं आई। हेलो? हाँ आ गई? हाँ। तो बोलो यहाँ से क्या आ गया? ए टू की पावर एन आ गया प्लस का डी समेसन। ये अच्छा, अब बताओ ये क्या बना? समेसन आर के वैल्यू वन से लेके एन तक, और एन एन माइनस का वन सी आर माइनस वन, यही बना। बना। अब बोलो यहाँ पर एन वेरिएबल है क्या? नहीं। तो बाहर आ जाएगा ये। तो बाहर आ जाएगा तो टू की पावर एन इंटू में ए प्लस का डी एन डी, और प्लस का आर की वैल्यू वन से लेके एन तक, एन माइनस का वन सी आर माइनस वन बचा। ये क्या लिखा है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर क्या देखो, मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ। आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक स्टार्ट होती थी, एनसीआर, तब आंसर क्या आता था? टू की पावर एन आता था। टू की पावर एन ना सोचो, सोचो तुम वन प्लस वन की पावर एन। तब यहाँ पर n होता था, अब की बार यहाँ पर कौन बैठ गया? n माइनस वन बैठ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? x की वैल्यू वन, y की वैल्यू वन, तो वन प्लस वन की पावर n माइनस वन। ये बात पकड़ में आई कैसे आ रही है? क्या मैं इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करूं कि ना करूं? ना करो। क्यों ना करूं? अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले ही कर लिया ना। नहीं नहीं, अरे चेक नहीं। करके देखो, जब मैं आर की वैल्यू वन डालूंगा तो सी जीरो दे रहा है मेरे को, n माइनस वन सी जीरो। अरे इसको जब एक्सपेंड करोगे तो n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन अप टू सो वन n माइनस वन सी वन देगा, n माइनस वन देगा। हम्म। ये अगर यहाँ पर n माइनस वन की जगह पर n रहता तो एन सी जीरो एन सी वन अप टू सो वन, क्या आंसर आता था? टू की पावर n। यस। बस अब की बार n की जगह पर कौन बैठ गया? n माइनस वन। तो इसका आंसर क्या आएगा? टू की पावर n माइनस वन। बात पकड़ में आ गई? हाँ। नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया? a टू की पावर n प्लस का एन डी इंटू में टू टू दी पावर n माइनस वन। कोई दर्द? तो यहाँ से क्या है, कोई कुछ बात कॉमन आ रहा नहीं। है? हाँ आ रहा है, टू की पावर n माइनस वन कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बनेगा फिर? टू ए प्लस एन डी, यही बनेगा। यस सर। तो क्या आ गया? टू ए प्लस एन डी इंटू में टू टू दी पावर n माइनस वन। नोट डाउन हो गया? सर एक मिनट, थोड़ा सा हो गया। अब सुनो बालक, अगर तुमको ध्यान हो, थोड़ा सा भी दिमाग काम कर रहा हो, तो जरा एक बार इसको एक्सपेंड करके दिखा दो क्या होता है। एक्सपेंड करोगे, जब आर किलो जीरो डालोगे तो कितना बनेगा? ए इंटू में एन सी आर जीरो बनेगा, हाँ प्लस आर की वैल्यू वन डालोगे तो ए प्लस डी इंटू में एन सी वन बनेगा, हाँ। अप टू सो वन। लास्ट डालोगे ए प्लस एन डी इंटू में एन सी एन बनेगा। ध्यान से देखो, एपी लिखी है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, तो ए प्लस एन डी बाई टू। एन सी जीरो से लेके एन सी एन तक टू की पावर एन आता है, तो टू ए प्लस यस। एन डी इंटू में टू की पावर एन माइनस वन आ गया। देखो यही तो आया था अपन का भी आंसर। देखो बालक, नोट डाउन हो गया? हो गया सर। क्लियर हो गई बात? तो अपन को ऐसे भी डील करना आना चाहिए। पेपर में अपन को यही लगाना है ना? ये भी अगर लग रहा है तो ये भी लगाना है। नोट डाउन हो गया? यस सर। आगे बढ़े। अब इसी क्वेश्चन को मैं तुमको बाय कैलकुलस दिखा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड ये हो गया, थर्ड मेथड दिखा रहा हूँ बाय कैलकुलस। नीचे ही डाल दूं, बाय कैलकुलस मेथड, बाय भाई। कैलकुलस मेथड। सर कैलकुलस मेथड कहता क्या है, पहले ये सुनो। नहीं ये सुनाया ही नहीं, बाद में सुनाऊंगा, पहले लिख लो। मेथड बता देता हूँ होता क्या है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या गिवन था? क्वेश्चन जरा बताना एक बार। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था? कौन सा? यही वाला, ऊपरी वाला तो था ना? हाँ। सुनो ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन मेरे पास कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? सर कहाँ गया? ऊपर ही तो लिखा है। नहीं नहीं, अरे मैं दूसरा कुछ ढूंढ रहा था, दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहा था। चल कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा।
अच्छा, मैं तुमको कैलकुलस मेथड दिखा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, यहाँ तक नोट हो गया? लिख हो लो गया। बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस। कैलकुलस। नोट डाउन हो गया? यस सर, कैलकुलस वाला सुनना, हो मैं गया। तुमसे अगर बोलूं बोलूं मेरी बात को पकड़ना तुम बस। आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। और लिखा है मेरे पास आर इंटू में एनसीआर, ये लिखा है। ध्यान से देखो, यहाँ जो लिखा है मल्टीपल में वो एक्स की पावर बनना चाहिए। क्या बोला मैंने? जो यहाँ पर लिखा है मल्टीपल में एनसीआर के, वो एक्स की पावर में बनना चाहिए। तो पावर में क्या बनना चाहिए? एक्स की पावर आर बनाना है। तो क्या लिख लो? कि एक्स की पावर आर बनाना है। नोट डाउन हो गया यहाँ तक? कोई दर्द? अब कैसे बनाना है, साम दाम दंड भेद तुम्हारे ऊपर है, बस बना के लाओ। क्लियर होगी बात? तो स्टेप फर्स्ट इसमें क्या डीलिंग करवानी है मैं वो बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट अपन को हमेशा याद रखना है क्या, कि वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है? बोलो, समेशन आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू में एक्स की पावर आर, यही होता है। बोलो, यहाँ पर मेरे को बनाना क्या था? एक्स की पावर है आर। तो ये तो ऑलरेडी बैठा है, तो बनाने का कोई काम ही नहीं बचता, पहले से ही बैठा है। हाँ। बात पकड़ में आ गई? स्टेप फर्स्ट क्या करना था, पहले ये फॉर्मूला लिख लो। और यहाँ पर एक्स पर आर ऑलरेडी बैठा है तो कोई दर्द नहीं। अब सर अगला दांव क्या है? अगला दांव ये कि मेरे पास अगर आर आगे बैठा है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा वन टाइम्स, तो ये आर आगे आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा जब। यस सर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर इस तरह मैं, अच्छा दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो डी बाई डी एक्स वन प्लस एक्स की पावर एन आएगा। और समेसन आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर आर, यही बनेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा? एन इंटू में वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन बन जाएगा। और इसको सही में, बात है। रुको रुको रुको, यहाँ तक तो बात पकड़ में आ गई। अभी दिखाता हूँ एक बात और है। आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर आर की पावर एक्स पावर एन माइनस आर, ये बच गई। सही से, हाँ जब ठीक है। लिमिट लगानी है तो लिमिट क्या लगानी है सर? इधर लगानी है क्या और इधर लगानी है क्या, ये बता दो। सर अपन को कैसे पता चलेगा? डिफरेंशिएट तो कर दिया मैंने, कहा लिमिट लगानी ही क्यों है? अभी तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना? अब सुनो सर, सर मेरे को तो एनसी इतनी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू में क्या डालूं? एक्स की वैल्यू क्या डालूं कि मेरे को ये मिल जाए? तो एक्स की वैल्यू वन डाल दूं। तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू वन डालता हूँ तो एन इंटू में टू की पावर एन माइनस वन बन गया। और इधर क्या बन गया? समीशन आर के लिए जीरो से लेके एन तक एन आर एन सी आर, कोई दर्द है? नहीं, कोई दर्द नहीं है। समेशन आर की वैल्यू जीरो से लेके एन आर एन सी आर की वैल्यू क्या आ गई? एन इंटू में टू की पावर एन माइनस वन। बात पकड़ में आ गई? हेलो? हाँ सर, आ रही है। कोई दर्द? नहीं, कोई दर्द नहीं। पहला इसमें दांव क्या है? सबसे पहला दांव क्या है? सबसे स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट ये है एक्स कि की जो पावर आर आगे बनाना है। बैठा है वो एक्स की पावर में बनाओ। और किस में बनाना है? इसके सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में इसका एक्सपेंशन लिख लो, है ना? हमेशा सबसे पहले इसका एक्सपेंशन ही लिख लो। और फिर यहाँ पर जो एक्स की पावर में जो आगे लाना है वो आगे बना लो ऊपर पावर में। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द? नहीं है। आगे बढ़े। हाँ। एक और क्वेश्चन, अगला वाला कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ और बेहतर होगा। आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक है और आर प्लस वन एन सी आर, ये है। क्लियर है? बोलो स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट बोलो पहले। वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लिखो, क्या होता है? समेशन आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर, यही होता है। मेरे को लाला बनाना क्या है बालक? क्या बनाना है मेरे को? ध्यान से बता दो। यहाँ पर आर प्लस वन है तो एक्स की पावर क्या बनाना है? आर। आर प्लस वन बनाना है। वो आर प्लस वन जो यहाँ पे लिखा है, तो हाँ। यहाँ पर तो आर है, तो क्या करूं मैं जो आर प्लस वन बन जाए? प्लस मल्टीप्लाई बाई एक्स। वन। यस सर। मल्टीप्लाई करवा दूं एक्स का? तो जब हाँ। मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एक्स इंटू में वन प्लस एक्स की पावर एन बन जाएगा। इसको टू में आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक और एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस वन बन गया। अरे बोलो यार, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, कहाँ चले गई? अब क्या लिमिट करोगे? नहीं गया। अब क्या करोगे? डिफरेंस लिमिट कहाँ से आ गई डिफरेंशिएशन में?
अभी डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, पहले पावर बनाओ फिर डिफरेंशिएट करो। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर u और v लगेगा, तो फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एन एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। इसमें आप लिमिट लगा के देखो। बालक लिमिट क्यों लगाऊंगा मैं? एक्स टेंडिंग टू जीरो करो उसको। क्यों लगाऊंगा लिमिट में? इंटीग्रेट कर रहा हूं तो लिमिट लगाऊंगा, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन में लिमिट लगती है। तो एन एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू में 1 आ जाएगा। अरे देखो यू वी, तो यू वी डैश प्लस यू डैश वी किया, इसको में आर की वैल्यू 0 से लेके n तक एन सी आर आर प्लस 1 एक्स की पावर r बनेगा। हाँ अब बताओ मैं एक्स की वैल्यू यहाँ क्या डालूं? 1 डालूं तभी तो ये देगा क्वांटिटी, नहीं पकड़ में यस आ सर। रही है। तो एक्स की वैल्यू 1 डाली तो आंसर क्या आएगा? n टू की पावर n माइनस 1 प्लस का टू की पावर n इक्वल टू में r की वैल्यू 0 से लेके n तक r प्लस 1 एन सी आर। इसी की वैल्यू तो मांगी थी इसने मेरे से, हाँ तो देखो कितनी आ गई, n टू की पावर n माइनस 1 प्लस का टू की पावर n आ गई। हाँ तो वही। कोई दर्द है? नहीं है, थोड़ा ऊपर कर दो। अगर ये ऑप्शंस में आएगा तो अपन मूर्ख नहीं है जो इतना बड़ा काम करेंगे, अपन वैल्यू पुट करके करके देख लेंगे। नहीं पकड़ में आई बात? ओह हाँ हाँ, ये बात भी सही है। जैसे कि इसमें मान लो ये ऑप्शंस में गया, तो ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस होंगे, हाँ उन 4 में एक ही तो ट्रू होगा। बात यस सर। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 डाल दूंगा। जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पर 1c1 खुलेगा, कितनी बार खुलेगा एक्सपेंशन? ये 0 और 1 दो ही बार खुलेगा। यस सर। नहीं पकड़ में आई बात? नहीं अरे आ तब गया। ये बन जाएगा r की वैल्यू 1 अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो r की वैल्यू 0 से लेके 1 तक और r प्लस 1 और 1c0, यही बनेगा। हम्म। बोलो यार, तुम बोलते भी तो नहीं हो, पता नहीं क्या मुंह दर्शक बन जाते हो। तो जब मैं r किलो 0 डालूंगा तो 1, r किलो 0 तो 1c1 0 बना, और जब मैं r किलो 1 डालूंगा तो 2 इंटू में 1c0 बना, 1c1 बना। तो यहाँ से 1 प्लस का 2 इंटू 1 बना तो 3 बना। बना। तो n की वैल्यू 1 डालने पर इसका आंसर 3 आ रहा है, तो ऑप्शंस में चेक कर लो कि n की वैल्यू 1 डालने पर कहाँ पे 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जरा डाल के देख लो, तो 1 इंटू में 2 की पावर 1 माइनस 1 प्लस के 2 की पावर 1, तो देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 3 आ गया आंसर यस सर। है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि n की वैल्यू 1 डाली है तो ये दो बार खुल, कितनी बार खुल रहा है? r की वैल्यू 0 और 1 तक खुलेगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ नहीं पकड़ में आ गया? आ गई। ऑप्शंस में ऐसे भी चेक कर सकते हो। और कोई बच्चे ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फिर? बहुत अच्छी बात है, होशियार है लेकिन मूर्ख हाँ 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 हाँ। है ना? आता है उसको, मैं मानता हूँ आता है, लेकिन मूर्ख है। लेकिन मूर्ख है वो। अपने 2 मिनट बर्बाद कर दी। दो नहीं, पेपर में करोगे 10 मिनट लग जाते हैं। अरे फिर तो मैं करूंगा ही नहीं। ये तो इजी दिख रहा है लेकिन पेपर में आता है तो पता नहीं चलता, आए बाएं साएं चलती मामली गाड़ी पूरी। सर मुझे ये बता दो पेपर में कैसे करना है फिर। बता तो रहा हूँ ऐसे ही करना है जैसे तो फिर 10 10 मिनट तो और लगने चाहिए मुझे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी। अभी तुमको पैटर्न पकड़वा रहा हूँ ना, इसीलिए मान लो ऐसा ना आया तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अप्रोच इसीलिए पकड़वा रहा हूँ। बात पकड़ में आ रही है? हाँ अब कुछ कुछ पकड़ में आया होगी बात कि स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, पहले एक्सपेंशन लिखना है, वो वाला बनाना है उसकी पावर तरफ फिर। बैठा है जो मल्टीपल में उसको पावर में बैठाना है और फिर डिफरेंशिएट करना है। कुछ कुछ पकड़ में आ रही है बात? आप कर रहे हो तो इजी लग रहा है, खुद करके देखूं पता चलेगा तब। नहीं पकड़ में आई बात? हाँ तो गई। तो लिख लो चाहो तो, अभी लिखवा दूंगा मैं, इसको चिंता ना करो, यहाँ तक बात हो चुकी है अपन की शायद, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अगर मैं तुमसे बोलूं, सुनना ध्यान से, सुनना है बस तुमको। अगला वाला अगर तुम सोच गए समझो तुमको क्वेश्चंस आ गए, अगला वाला अगर तुमको आ गया तो समझो क्वेश्चंस आ गए। स्टेप फर्स्ट क्या करना है? बोलो स्टेप फर्स्ट, बोलो सबसे पहले लिख लो। क्या लिख लूं सर? लिख क्या लूं ये तो बता दो। आर की वैल्यू 0 से लेके n तक एन सी आर
ए की पावर n माइनस आर और x की पावर r, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, यही होती है। फिर स्टेप सेकंड क्या करना है, जो एन सी आर के मल्टीपल में है वो x की पावर r में बना लो। ये कौन सा स्टेप, ये डिफरेंशिएशन मेथड है ना, मालूम चल हर किसी में लगा के चले जाए, अच्छा। ये डिफरेंशिएशन मेथड। और इसके बाद क्या करना है स्टेप थर्ड में, अच्छा से बता दिया, मैं तो हर किसी में लगा देता। डिफरेंशिएट कर, नोट डाउन हो गया, हो गया। नोट डाउन हो गया। अब सुनना सुनना सुनना, अगला वाला तो और ही वीआईपी कैटेगरी का, वीआईपी कैटेगरी का है ना, लिख लो। कतई वीआईपी बनना है। आर की वैल्यू 0 से लेके n तक, आर स्क्वायर एन सी आर। बोलो बोलो बोलो, पहला स्टेप बोलो मेरे को बस। पहला स्टेप क्या करूं, आर की वैल्यू 0 से लेके n तक, एन सी आर, एक्स की पावर आर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, यही होती है। यहाँ पर जरा ध्यान से बता दो बालक कि एक्स की एनसीआर के मल्टीपल में कौन बैठा है, आर बैठा है, तो हेयर हाँ। आर स्क्वायर बैठा है, तो क्या करोगे अगला बात, आर स्क्वायर बैठा है देन एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर मस्ट बी इन पावर ऑफ एक्स, यही होना चाहिए, यहाँ तक कोई दर्द है। नहीं, कोई दर्द नहीं है। लेकिन कैसे बनाओगे बताओ, क्या करोगे कि एक्स की पावर में आर आ जाए, मतलब एक्स की पावर में टू आर स्क्वायर आ जाए, क्या करोगे, इसमें मैं क्या करूं, इस एक्सपेंशन में किसका मल्टीप्लाई करवाऊं, क्या करूं क्या ना करूं कि इसके पावर में एक्स की पावर आर आ जाए, ये बताओ मेरे को। कुछ भी दिमाग में चल रही हो खलबली तो बता दो। नहीं है। अरे तो कुछ तो सोचो, है ही नहीं, बाउंस मार रहा है। खली बली हो रही है सर। अरे बोलो बालक, मेरे को आर स्क्वायर बनाना है पावर में, तो एक्स ये बैठा है, इसकी पावर में आर स्क्वायर बनाना है, तो ऐसा मैं क्या इसे मल्टीप्लाई करवाऊं कि ये आर स्क्वायर दे दे, बोलो, कोई बोले, नहीं खाली है। मल्टीप्लाई कर दें। कुछ भी जो करना है सो बताओ, बस मेरे को एक्स की पावर 2r बनाना है, मुद्दे की बात ये है, एक्स की पावर आर स्क्वायर बनाना है। मल्टीप्लाई कर दिए आर से। किससे, आर से नहीं, एक्स से करेंगे ना पहले, फिर उसके बाद आर एक्स से तो होगा। आर प्लस वन बनेगा फिर तो। वो अरे अगर एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर एक्स की पावर आर प्लस वन बनेगा ना, अपन को तो एक्स की पावर आर स्क्वायर चाहिए, तो क्या करूं, अगर तुम एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई करवाते हो तब क्या बनेगा, बोलो, ये बोलते ही तो नहीं हो तुम, दिक्कत इसी बात की कि दिमाग ही नहीं चल रहा है। हेलो, हाँ हाँ। क्या बनेगा बालक, मैं पूछ ही तो रहा हूँ अब तो, क्या पूछ रहे हो सर? कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, छुट्टी है, गजब हो यार। देखो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मेरे को एक्स पर आर स्क्वायर चाहिए था, कोई दर्द है कोई दर्द नहीं, मैंने कहा इसको डिफ्रेंशिएट करो, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया, मेरे को एनसीआर के बगल में आर स्क्वायर बैठाना है, मैंने कहा डिफ्रेंशिएट कर दिया, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक, एनसीआर आर की पावर एक्स की पावर आर माइनस वन, यही बनेगा। इसको स्टू में एन इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, यही बनेगा, यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो। नहीं। नहीं बना, क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे को यहाँ पर एक आर तो मिल गया, एक आर मिल गया, लेकिन मेरे को एक आर और चाहिए, तभी तो आर स्क्वायर देगा, लेकिन जब एक आर और चाहिए तो मेरे को एक्स की पावर में आर बैठा होना चाहिए, लेकिन यहाँ आर माइनस वन बैठा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक्स का मल्टीपल करवा देता हूँ। जब मैं इसमें एक्स मल्टीपल करवाऊंगा तो आर की 0 से लेके एन तक, एन सी आर आर एक्स की पावर आर बन गया ये। इसको तो मैं सही क्या बात। एन इंटू में एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ तक कोई दर्द है, सही बात। अगेन डिफ्रेंशिएट,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक एन सी यस आर, सर। अब आर स्क्वायर दे देगा और एक्स हाँ। की पावर आर माइनस, इसको टू में क्या होना, एन, यू और वी लगाना पड़ेगा बालक। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखोगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो n माइनस का 1 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस का 2, कोई दर्द है, प्लस का सेकंड को एज इट इज रखोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ये आएगा। अब मैं x की वैल्यू क्या डालूं इसमें, तो x की वैल्यू 1 ही डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू को 1 डाल दूं तो यहाँ पर क्या दे देगा, r की वैल्यू 0 से लेके n तक एन सी आर, आर स्क्वायर मिल गया, ये तो चाहिए था। इक्वल्स टू में n, यहाँ पर भी 1 डालूंगा तो n माइनस का 1 बना और 1 प्लस 1 2 बना, 2 की पावर n माइनस का 2 बना, प्लस में 1 प्लस 1 2 बना, 2 की पावर n माइनस 1 बना। बोलो बालक, हमारी तो आत्मा बाहर आ गई। हमारी सच में आत्मा बाहर नहीं आई है। क्लियर हो गई बात, हाँ। कोई दर्द है, नहीं है। नोट डाउन हो गया, पकड़ में आई। अगर आर क्यूब होता तब क्या करता मैं, एक्स की पावर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई। गधे हो, एक बार और डिफरेंस करके फिर एक्स से मल्टीप्लाई करता, अच्छा। फिर वो एक्स पर आर दे देता, तो आर फिर मैं डिफरेंशिएट करता तो आर क्यूब बन जाता। क्या बात है सर, सब मेरे से उनको कर दो। वो आप देख लो सही है गलत है, बाकी हम आंसर दे देंगे। सर थोड़ा ऊपर कर दो। सर अपनी काबिलियत पे शक मत करो। नहीं नहीं, मैं शक क्या कर रहा हूँ, मैं तो डाउट करता हूँ। सिर्फ डाउट मत करो। मैं डाउट भी नहीं करता हूँ, तो डाउट नहीं करता हूँ, हाँ। मेरे को भरोसा है अपने आप पे। नहीं, अपने आप पे नहीं सर, मेरे पे। नहीं नहीं, मेरे को अपने आप पे भरोसा है। सर मेरे पे भी रख दो। नहीं नहीं, तुम्हारे पे भरोसा होगा जिस दिन डाउट नहीं रहेगा। मतलब कभी नहीं होगा। नोट डाउन हो गया, हो गया। है ना, आगे बढ़े। यस सर।